हरिओम। ग्रहण पर्व और परिणाम, इस विशेष विषय को लेकर आज मैं प्रकाश वाग सिटी न्यूज चैनल पर आप सभी दर्शकों का दिल से स्वागत करता हूं। अब तो मुलाकातें होती रहेंगी, शंकाओं का निरसन भी होता रहेगा, मन का चिंतन गतिशील बनकर परिणाम भी देता रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद उन दर्शकों को जिन्होंने हमारे विषयों को सराहा। आज का विषय है ग्रहण पर्व और परिणाम। ग्रहण शब्द के अर्थ में बहुत ही अच्छा और बुरा आभास है। कहते हैं इसको ग्रहण लग गया, इसको नजर लग गई, अब उसके पीछे ग्रहण लग गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति हमारे साथ बहुत ही भिन्न भिन्न तरीके से संवाद करती रहती है, दृश्य अदृश्य रूप से, कुछ सूक्ष्म रूप से। दृश्य रूप से देखा जाए तो बाढ़, आंधी, तूफान, गड़गड़ाहट, तेज धूप, गर्मी, ये दृश्य रूप है। और अदृश्य रूप जैसे कुछ वायरल डिसीजेस का फैलना, कुछ नए जीव जंतुओं का निर्माण होना, या हमारे मन में निरंतर कुछ न कुछ नए विचारों का ख्याल आना, हमें कुछ सपने आना, और निरंतर हमारे सामने एक घटना के रूप में बने रहना। चाहे फिर वो किसी वस्तु के साथ हमारा योग हो, किसी व्यक्ति के साथ, या फिर परिस्थिति के साथ। लेकिन संवाद हमारे साथ प्रकृति बनाए रखती है, क्योंकि हम प्रकृति की सुरक्षा में जो है। इसलिए ऋतुओं का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। कभी धूप में न कहे कि बहुत धूप, बारिश में न कहे कि कितनी बारिश है, ठंड में न कहे कि कितनी ठंड है। बस महसूस करें प्रकृति का प्रेम है अपनी तीव्रता को लेकर। चाहे मई के चौथे महीने की कड़ी धूप हो या अक्टूबर की ठंडी हो, और अगस्त महीने की या जुलाई महीने की तेज बारिश हो, ये प्रकृति अपनी तीव्र रूप में खुद को प्रस्तुत करते ही रहती है। बस उसी तरह जैसे हमारे मन का क्रोध, लोभ, द्वेष, घृणा, नैराश्य, सभी यूनिवर्सल इमोशंस जो हम माँ की कोख से नहीं लेके आते, हमें प्रकृति वरद हस्त करके, एक वरद आशीर्वाद करके हमें देती है कि कैसे हम इसका संतुलन करते हैं। हम हमारे भीतर एक नियंत्रण की क्रिया को हमेशा महसूस करते हैं, और उस मन की शक्ति पर कोई नियंत्रित करने वाली और शक्ति को भी महसूस करते हैं। उसे कुछ लोग परमात्मा तत्व भी कहते हैं। हम हमारे आत्मा के प्रभाव को तो महसूस करते ही करते हैं, साथ में परमात्मा को भी महसूस करते हैं। और परमात्मा की होती है 4 परतें। जैसे संतरे को छीले हम तो ऊपर का कवर, फिर अंदर की फोड़, फिर उसके अंदर के मंगूरे और बीज। वैसे ही परमात्मा की 4 परतें निरंतर हमारे साथ खुलती रहती है। पहली परत होती है नारी, दूसरी परत होती है हमारा स्वभाव का दोष या अच्छाई, तीसरी परत होती है हमारी आदतें अच्छी या बुरी, और चौथी परत होती है जय या पराजय। बस इसी में हम उलझे रहते हैं। एक तरफ वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति से हमारा शुभ योग, और दूसरी तरफ ये परमात्मा की 4 परतें खुलती रहती है। लेकिन उसका सूक्ष्म अवलोकन करने के लिए हमें ध्यान की गहराई में उतरना पड़ता है। करीबन सभी को एकाग्रता का वरदान तो रहता ही रहता है, लेकिन उसमें बिखरावाने की वजह भी अलग अलग होती है। जैसे हमारी आंखें हर दृश्य को हृदय में स्थापित कर
बाद में हमारे दृष्टिकोण में बनाने में सहायक रहती है, चाहे फिर वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो। वैसे ही कोई भी व्यक्ति अगर हमें मिले तो हमें उसकी याद कम से कम उसकी 3 दिन तो आती ही आती है। कहीं तो हमारी स्मृति में उसकी जगह अल्पकालीन बनी है। कम से कम किसी को हम देखे भी तो दृश्य हमें एक अंदाज देके जाता है, एक आनंद देके जाता है, एक अनुभव देके जाता है कि कुछ नयापन महसूस करो। ऐसे ही ग्रहण होता है। आज का ग्रहण यह सिंह और कन्या लग्न पर था। उसमें सिंह राशि के मध्याह्न से इसका प्रारंभ हुआ है और सिंह लग्न के मध्याह्न से प्रारंभ हुआ है और कन्या लग्न के मध्याह्न में इसका समापन हुआ है। यह अंतराल की पोजीशन होती है। लग्न धरती इस वक्त अंतराल में किस पोजीशन में है, और राशि देखी जाए चंद्र की तो यह पूर्णतः वृषभ और मिथुन राशि पर पूर्ण रूप से इसका समापन हुआ है आद्रा नक्षत्र पर। करीबन 10:30 बजे से 1:30 बजे तक का इस समय दरमियान यह संपूर्ण अंतराल और चंद्र की पोजीशन देखें हम तो पूर्ण रूप से सिंह और कन्या और वृषभ और मिथुन राशि में था। खंडग्रह सूर्य ग्रहण। सूर्य हमारे परमपिता, हम तो प्रार्थना करते हैं सूर्य को, ओम नमो भगवते श्री सूर्याय सहस्त्र किरणाय इष्टर्थ सिद्धिकराय मम सर्व मनोवांछित पूरय पूरय मम सर्व कष्ट चूरय चूरय। ओम ह्रीं श्रीं सूर्याय नमः। हे सूर्य, मैं आर्यवंशीय भारतवासी युगों युगों से आपका नमस्कार स्वीकार करता हूं और आज भी हमने उसका नमस्कार स्वीकार किया है। लेकिन ग्रहण अपने प्रभाव को बनाए रखता है। जो भी राशि और लग्न में स्थित ग्रहण रहता है उससे 6वें और 8वें राशियों के लिए वह एक तकलीफदायी साबित होता है। मन, शरीर बहुत प्रभावित होता है। तो वृषभ और मिथुन से जो भी 6वीं 8वीं राशि आती हो, वृश्चिक हो, धनु हो, मकर हो, इन राशियों पर इसका थोड़ा विघातक प्रभाव महसूस होगा। बाद में इससे द्विदार्शक योग में जो राशि आती है वृषभ, उसको भी थोड़ी पीछे हट हो जाएगी। अपने कदमों को थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा, अपने निर्णयों को थोड़े रोके रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहण से वृषभ राशि द्विदार्शक योग में आती है। और वृश्चिक और धनु राशि का मध्याह्न षडाष्टक योग में आने की वजह से इनको क्रोध, घृणा, नैराश्य, जलन ऐसी वृत्तियां इनमें पनप सकती है। फलस्वरूप परिवार का वातावरण या वैयक्तिक संतुलन बनाए रखने में थोड़ी कठिनाई महसूस होगी। इसके लिए यह लोग सूर्य की उपासना, गायत्री मंत्र साधना या यज्ञ, क्योंकि अग्नि पूजन हम जहां भी बैठते हैं, जहां भी हम पर प्रभाव होता है, वो तो स्थान रक्षक देवताओं के अधीन हम होते हैं। हमने देखा होगा कि स्थान रक्षक देवताएं कितनी हमारी रक्षा करती है। नाग हो, नाग भूमि में दृश्य दृश्य शक्तियों का रक्षण करता है। अग्नि हमारी निरंतर रक्षा करती है। व्याधियां हमारी निरंतर रक्षा करती है। मृत्यु तो हमारे मृत्यु के दिन तक रक्षण करता है। और हमारी वासनाएं, कामनाएं, ये भी हमारी एक मर्यादा में रखने की हमें हमेशा, चाहे समाज का डर हो, कानून का डर हो या और कोई दड़पन, हमें रोके रखता है। तो जहां भी आप हो वहां पे अगर आप यज्ञ से इसका समापन करते हो, गायत्री यज्ञ में आप प्रायश्चित्त करते हो, कान पकड़ के 10 बार उठ बैठक करते हो, या 24 मिनट का मौन व्रत रख के, नासाग्र दृष्टि रख के श्वास निरीक्षण कर बैठते हो, तो अदृश्य चेतनाएं आपको सहायता करती है।
इसके बाद जो भी इस ग्रहण से 9वें और 5वें योग में राशि आती है, जैसे तुला हो गई, उसके बाद कुंभ हो गई, इन राशियों को इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। कुंभ और मकर राशि के लिए अच्छा परिणाम इसका देखने को मिल सकता है, लेकिन कुंभ राशि के पहले 2 नक्षत्र के जिनके भी हो, उनको भी इसका परिणाम निगेटिव ही रहेगा, विघातक ही रहेगा। वैसे मेष और वृषभ के प्रथम 2 नक्षत्र वाले जैसे कृतिका और रोहिणी, इनको इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। उनके योजनाएं फलद्रूप होंगी, अपने कार्य क्षेत्र के लिए नई प्रेरणाएं उनको प्राप्त होगी। मिथुन और कर्क राशि के लिए आत्मचिंतन का समय रहेगा, आत्मपरीक्षण का समय रहेगा, प्रायश्चित्त के लिए, कहीं झुकने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, शरण जाने के लिए बहुत ही सही समय इस ग्रहण ने प्रदान किया हुआ है। बिखरे हुए रिश्ते जुड़ जाएंगे, अपनी कमजोरियां सब प्रबलता या सबलता में रूपांतरित हो जाएंगी, अपने भीतर के दुर्बलता को दबाकर बल का अनुभव भी होगा। सिंह और कन्या राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो प्रतिभा के धनी बनेंगे ये लोग। इनके हाथों से कुछ न कुछ अच्छा लिखान होगा, चाहे कविता हो या साहित्य हो। भाषा का ज्ञान इन्हें प्राप्त हो सकता है, बोल चाल में किसी की तारीफ भी सुनने को मिल सकती है। हो सकता है कोई तोहफा दे, सद्भावना दे, शुभकामनाएं दे, आशीर्वाद दे। तुला और वृश्चिक राशि के लिए थोड़ा श्रृंगार से दूर रहना ही अच्छा है, अपने सुख को मर्यादा में रखना ही अच्छा है। थोड़ी त्याग की भावनाओं को बढ़ाना बहुत फायदेकारक रहेगा, अन्यथा अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य का नुकसान सहना पड़ सकता है। और किसी की नामर्जी या असुविधा, न वचन न पालना, शब्दों को न मानना, आज्ञा न पालना, फिर किसी से रिक्वेस्ट किया तो उसके बदले में संशय दे देना, किसी को आदेश दे दिया तो उसके बदले में गुस्सा दे देना, ऐसी अवस्थाएं महिलाओं को भी घर में अनुभव हो सकती है। आज्ञा पालते पालते हो सकता है कभी आप किसी को आदेश दे दे, किसी को आप रिक्वेस्ट कर ले, विनंती कर ले, लेकिन उसका परिणाम उल्टा हो सकता है। इसके बाद धनु और मकर राशि के लिए, धनु और मकर राशि के लिए व्यवहारिक चिंताएं बढ़ेंगी। पैसों की कमी, लेन देन में खींचतान, पैसा जुड़ाने में कठिनाई, समय पे न देना होना, या किसी से पैसा लिया है प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से तो उससे दाम दुगना प्रताड़ना का अनुभव महसूस करना, अपने ऊपर पछतावा होना, अपने करीब के लोगों के सामने अपने जीवन के राज खुल जाना, ऐसे परिणाम भी कष्ट दे सकते हैं। अब कुंभ और मीन राशि वालों के लिए, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए बोलना शुभ नहीं रहेगा, मौन में रहना, बिना पूछे कभी कोई बात न बताए, पूछी तो स्टैंडर्ड जवाब दे। हो सकता है कि प्रतिक्रिया देने से बचे तो शांति बनी रहेंगी, आपके विषयों की सुरक्षा रहेंगी, आपके वस्तुओं की रक्षा होगी। नहीं तो गुस्से में कोई चीज तोड़ फोड़ हो जाना, कोई एखादा सौम्य अपघात हो जाना, या कोई संक्रमण व्याधि का संसर्ग हो जाना, ऐसी भी संभावनाएं बढ़ती है। ग्रहण में हम हमारे घर की दिनचर्या में बदलाव करने का एक आदेश प्रकृति से लेते हैं। उसकी सूचनाएं हमें अदृश्य रूप में वर्तमान पत्र में, टीवी चैनल पे, या कोई आकर एक दृष्टांत देके या स्वप्न में दृष्टांत के रूप में मिलती ही रहती है, लेकिन हम उसमें पालने में बहुत ही थोड़ा टाल मटोल करते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है स्नान,
शाही स्नान। भला ही हम किसी मूर्ति का अभिषेक न करें, लेकिन खुद का स्नान देवी देवताओं की तरह करना चाहिए। तो आज के दिन वृषभ राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि, कुंभ राशि को शाही स्नान करने से, सरसों के तेल से मालिश करा के स्नान करने से अपने दोषों को दूर करने में बहुत ज्यादा सहायक हो सकती है। कपूर, वूद, घी की खुशबू थोड़ा घर में बनाए रखना भी फायदे कारक रहेगा। भुई नीम का पत्ता खाने से भी स्वाद या आपको वाणी के अगर दोष है तो ग्रहण का दोष निकल सकता है। वृषभ और मिथुन राशि के लोगों को जिन राशियों पर ग्रहण था उनको अपने बड़ों के आशीर्वाद घर में जरूर लेना चाहिए। या अपने घर में कोई वृद्ध नहीं है तो कहीं आसपास या अपने रिश्तेदारों में जाकर उनकी पूछताछ तो भी करना चाहिए। उनको थोड़ा एक आधा तोहफा देने में, आर्थिक मदद करने भी ग्रहण का दोष दूर करने में सहायक करेगा। मेष राशि वालों के लिए या वृषभ राशि वालों के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है और फादर्स डे भी है। अपने पिता की सेवा में रहना, उनके साथ योग करना बहुत ही लाभदायी रहेगा। अब यहाँ पे हम चलो ग्रहण के बारे में, परिणाम के बारे में आप सभी ने जाना। आप सभी लोगों की प्रतिक्रियाएं सादर निमंत्रित है नीचे दिए हुए फोन नंबर पर। आप सभी को आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्वास्थ्य लाभ हो ऐसी शुभकामनाएं। एक फादर्स डे के मौके पर वो दिन याद करना जब हमारे पिता ने हमें कंधे पे रखकर सारी दुनिया को बताया था कि तुम हमारे बेटे हो। उनके आंखों में का वो अहंकार महसूस करो और अपने पिता के साथ कुछ समय बिताओ। उनको थोड़ी एक आधी मीठी चीज खिलाओ, उनके ऊपर एक आधी कोई अच्छी कविता, कोई खेल खेलना भी बहुत फायदेकारक रहेगा। तो चलो यहाँ पे हम आज का ग्रहण पर्व और परिणाम का विषय को समापन देते हैं। सिटी न्यूज चैनल पर यह कार्यक्रम चलते रहेंगे। आपको किस किस विषय के बारे में सुनना पसंद है, दर्शकों को सादर आह्वान है, निमंत्रण है कि वो अपने सूचनाएं रख सकते हैं। अपने शंका निरसन के लिए यह चैनल निरंतर एक खुला मंच है। मुझे बहुत खुशी होगी जो मुझे ज्ञात हुआ है, प्रकृति ने मुझे प्रदान किया है साधनाओं के माध्यम से, गुरु के आशीर्वाद से माध्यम से, कल्पवास के निमित्त और हिमालयन तपस्वी के कृपा प्रसाद से, वह मैं आपके सामने जरूर प्रस्तुत करता रहूंगा। फिर होंगे आपसे कल मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल पर। बने रहिएगा। आप सभी को शुभकामनाएं। अगर आपके घर में कोई बालक है तो उसका जरूर विशेष ख्याल रखना, उनको हमारा आशीर्वाद। उमा गौरी शिवा दुर्गा भद्रा भगवती तथा कुलदेवत्य चामुंडा रक्षन्तु बालक सदा। हरि ओम तत्सत।